नमस्कार। मैं पंडित राजेश अवस्थी आपके अपने YouTube चैनल कुंडली किस्मत की पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए 18 मई 2025 को केतु ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने जा रहा है। 1.5 वर्ष के बाद केतु ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेगा, क्योंकि केतु एक राशि पर 18 महीने यानी 1.5 वर्ष तक गोचर करता है और उसके बाद अपना राशि परिवर्तन करता है। समस्त 12 राशियों का एक परिभ्रमण पूरा करने में केतु को 18 वर्ष लग जाते। मई 2025 का महीना सभी 12 राशियों के लिए और सभी राशियों के जातकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 15 दिन के अंदर 6 ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे। 14 मई को सूर्य और बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेगा। 18 मई को राहु और केतु जैसे पाप ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे। 23 मई को बुध अपना राशि परिवर्तन करेगा और 31 मई को शुक्र ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेगा। देखिए केतु ग्रह सामान्य रूप से एक नैसर्गिक पाप ग्रह और ज्योतिष की दृष्टि से केतु को अचानक प्राप्त होने वाले कष्टों और घटनाओं का कारक ग्रह माना जाता है। इसकी नियमित गति वक्र होती है और एक राशि पर 1.5 वर्ष तक गोचर करता है। कष्ट, कठिन कर्म और गुप्त शक्ति का अधिपति केतु ग्रह को माना जाता है। अब आपकी जन्म राशि तुला है, तो चंद्र लग्न आपका तुला हुआ और तुला चंद्र लग्न से केतु अगले 1.5 वर्ष तक आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे। एकादश भाव जन्म कुंडली का वो भाव होता है जिसमें सभी 9 के 9 ग्रह शुभ फल देते हैं, चाहे वो पाप ग्रह हो या शुभ ग्रह। अगर आपकी जन्म पत्रिका में कोई भी ग्रह एकादश भाव में बैठा है, तो जब भी उसकी दशा अंतर्दशा चलेगी, वो कालखंड आपके जीवन का बहुत सुखदायी, सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला और आय और आमदनी में भारी वृद्धि करने वाला होता है। इसी तरह से राशि से एकादश भाव में जब भी कोई ग्रह गोचर करता है, तो वो कालखंड जातक के जीवन का सुख का कालखंड होता है। सभी प्रकार के मनोरथ और कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है और कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। तो तुला राशि के जातकों का अगला 1.5 वर्ष केतु के गोचर के कारण, एकादशस्थ केतु के गोचर के कारण काफी शुभ जाएगा। 18 मई 2025 को शाम 5:15 पर केतु उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करेगा और इसी के साथ केतु का अपनी मूल त्रिकोण राशि सिंह में प्रवेश होगा। देखिए एकादश भाव लाभ स्थान होता है। सभी प्रकार के लाभों का विचार एकादश भाव से किया जाता है और केतु अचानक फल देने वाला ग्रह है। तो एकादश भाव में जातकों को, तुला राशि के जातकों को अनायास लाभ की प्राप्ति होगी। अचानक से लाभ मिलेगा, धन से संबंधित लाभ भी मिलेगा और जीवन के दूसरे क्षेत्रों से संबंधित भी जातक लाभान्वित होंगे। अचानक से लाभ प्राप्ति जातक के जीवन में होगी। कई तरह के लाभ प्राप्त होंगे और जातक अनेक स्रोतों से लाभ प्राप्त करेंगे। केवल व्यापार, व्यवसाय और नौकरी से संबंधित लाभ ही नहीं, अन्य क्षेत्रों से भी जातक को विविध प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। जातक संपत्ति, धन और कीर्ति अर्जित करेंगे, क्योंकि एकादश स्थान आय और आमदनी का स्थान है। पाप ग्रह का गोचर एकादश स्थान में आय और आमदनी में बेतहाशा वृद्धि करेगा। धन का संग्रह करेंगे जातक। 11वें स्थान पर क्रूर ग्रह शक्तिशाली फल का दाता होता है, इसलिए आमदनी के स्थान में विशेष शक्ति प्राप्त होगी। आमदनी में वृद्धि करने के लिए केतु के जो स्वाभाविक गुण है, कठिन कर्म और गुप्त शक्ति, जातक इनका उपयोग करेगा। अपनी मेहनत से, मुश्किल कार्यों से और अपनी आंतरिक शक्ति से जातक नौकरी, कार्य, व्यवसाय और आजीविका में सफलता प्राप्त करेंगे। सूर्य की राशि पर केतु अगले 1.5 वर्ष तक गोचर करेगा, इसलिए आमदनी से अधिक मुनाफा खाने के लिए भारी प्रयत्न करेगा तुला राशि का जातक। विदेश यात्रा से लाभ व सम्मान प्राप्त करेंगे। एकादश भाव में केतु भू संपदा का लाभ कराए। ये भू संपदा या तो जातक स्वयं अर्जित करेगा या
पैतृक संपदा भी हो सकती है। धन और प्रतिष्ठा की वृद्धि व्यापार से होगी। भगवत कृपा से जातक की सभी इच्छाएं पूरी होंगी, क्योंकि एकादश स्थान मनोकामनाओं का स्थान है, इच्छा पूर्ति का स्थान है। तो जातक की सभी इच्छाओं की पूर्ति केतु अगले 18 महीने में निश्चित रूप से करेगा। और जातक की धार्मिक कार्यों में सहज रुचि होगी, क्योंकि केतु को मोक्ष प्रदायक ग्रह माना गया। जातक दान पुण्य करेगा। संतान पक्ष से जातक चिंतित रह सकता है। अगर आपके जीवन में किसी भी तरह का दुख और क्लेश है, तो अगले 18 महीने में केतु के गोचर के दौरान दुख और क्लेश की समाप्ति होगी और जीवन में सुख आएगा। और जो धन आपका खराब हो गया है, अर्थात डूब गया है या कर्जे में चला गया है या चोरी में चला गया है, या जिस धन की आपकी हानि हो चुकी है, अगले 18 महीने में उस धन की वापसी की प्रबल संभावना रहेगी। विविध प्रकार से धनागम होगा, अर्थात कई स्रोतों से धन लाभ होगा। विभिन्न धर्मस्थलों का जातक दर्शन करके आध्यात्मिक सुख प्राप्त करें। इसके साथ साथ पेट में दिक्कत की संभावना रहेगी, क्योंकि केतु की सप्तम दृष्टि पंचम स्थान पर होगी, तो उदर विकार की संभावना रह सकती है। सभी कार्यों में जातक को सफलता प्राप्त होगी, न केवल नौकरी, व्यवसाय और आजीविका से संबंधित कार्यों में, बल्कि जीवन से संबंधित सभी कार्यों में जो जातक के उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं, उन सभी कार्यों में जातक को सफलता प्राप्त होगी। मित्रों से अच्छा सुख प्राप्त होगा और मित्रों से सहयोग भी प्राप्त होगा। दान और परोपकार से पुण्य अर्जित करेंगे। इसके साथ साथ जातक सभी कार्यों में उन्नति प्राप्त करेंगे। जीवन के सभी क्षेत्रों में उन्नति प्राप्त होगी। जातक धार्मिक कार्यों पर धन का खर्च करने से आदर और सम्मान पाएंगे। धन धान्य की वृद्धि होगी, पशुधन की वृद्धि होगी और वाहन की वृद्धि होगी। 18 महीने के गोचर काल में जातक नया वाहन खरीद सकता है, नए मकान का योग बनेगा। तो कुल मिलाकर 18 महीने का जो केतु का गोचर है, वो निश्चित रूप से तुला राशि के जातकों के लिए लाभप्रद सिद्ध होने जा रहा है। और ये गोचर काल जातक के जीवन को एक नए परिवर्तन से परिचित कराए। तो तुला राशि के जातकों के लिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।